मोटिवेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सक्सेस में। बट टुडे आई एम आर्ग्यूइंग अगेंस्ट द कांस्टेंट नीड ऑफ टॉक्सिक मोटिवेशन। तो यहाँ पे दो कीवर्ड मैंने बोले हैं, एक तो कांस्टेंट नीड और दूसरा टॉक्सिक मोटिवेशन। तो कांस्टेंट नीड आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग आप में से भी हो सकता है कि मोटिवेशन हंटर हों। मोटिवेशन हंटर मतलब कि जो ढूंढ ढूंढ के हर रोज़ यहाँ से कभी इन भैया से कभी उन वाले गुरुजी से रोज़ मोटिवेट होते रहते हैं, उनकी वीडियोस देखते रहते हैं या और फॉर्म में कंटेंट देखते हैं, दुनिया भर के चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टा पे यहाँ पे वहाँ पे मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते रहते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये सारी चीज़ें करने के बाद सब लोगों को कुछ टाइम के लिए ज़रूर अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मोटिवेशन इज़ अ बैड थिंग, बट आप कॉन्टेक्स्ट में समझो कि मोटिवेशन एक उस दवा की तरह है, जैसे एक आदमी डिप्रेस्ड है किसी तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से और वो जाता है डॉक्टर के पास, उसको मान लो एंटी डिप्रेसेंट पिल लिख दी डॉक्टर ने कि ठीक है उसका 1 महीने का कोर्स है और डिक्रीजिंग डोज में धीरे धीरे करके फेज आउट कर दो, नॉर्मल हो जाओ जब। तो मोटिवेशन भी उसी तरह की चीज़ है कि जब हम बहुत लो हों, जब हम बहुत होपलेस फील कर रहे हों, तो हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मे बी अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली से, मे बी किसी प्रोफेशनल से, या जो प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनसे भी हमें मोटिवेशन की कई बार ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन फिश करते रहोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कि आप कोई भी चीज़, किसी भी तरह की चीज़ कर रहे हो, आपको उसके लिए मोटिवेट होने से ज़्यादा उस चीज़ में स्किल्ड होना ज़रूरी है। और स्किल कैसे आती है? विद प्रैक्टिस, विद डेलिबरेट प्रैक्टिस। आप रोज़ बैठ के काम करो उस पर, मोटिवेट हो या ना मोटिवेटेड हो, थोड़ा अनमोटिवेटेड हो के भी, दुखी हो के भी अगर एक काम मन करोगे, अच्छे से करोगे जैसे करना चाहिए, तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। और कोई भी दुनिया में काम करो, जैसे पैशन एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है ओवर यूज्ड वर्ड बन गया आज के डेट में कि पैशनेट होना चाहिए इस चीज़ के लिए। आप पैशनेट हो या नहीं हो, एक काम में आप अच्छा कर सकते हो। आपको क्या लगता है दुनिया में सारे लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम्स की बात करें, जेई के सारे टॉप 100 रैंकर्स, क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए सारे पैशनेट होते हैं या इक्वली पैशनेट होते हैं? मे बी इनमें से किसी को हो सकता है कि, और मैं जानता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टॉप 100 में रैंक लाया लेकिन उसे केमिस्ट्री नहीं पसंद है, या मे बी मैथ्स, मतलब एक सब्जेक्ट हो सकता है बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या उसने नहीं पढ़ा? नहीं। तो आपके सामने ये जो सक्सेसफुल लोगों की प्रोफाइल मोस्टली वो होती है जो उनकी टेबल पे जो होगा, जो उन्हें करना है, पहले चॉइस वॉइस ले लिया उन्होंने, एक बार जो टेबल पे है वो सारी चीज़ें ड्यू डिलिजेंस के साथ करेंगे, जैसे करना चाहिए वैसे करेंगे। ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस पेनफुल होती है, मतलब इससे कोई स्केप नहीं है, मंडेन होती है। बहुत सारे लोगों के काम, ज़्यादातर लोगों के काम को कितना एक्साइटिंग लगे, एक दिन आपको लगेगा कि एक बंदा म्यूज़िक में है और गिटार बजाता है और दुनिया लोग उससे इम्प्रेस होती है और ये है वो है, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करता है तो उसके हाथ कटते हैं, दर्द होता है शुरू में, और बाद में भी वो एक ही चीज़ बहुत बार करते रहता है, तो इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग प्रॉब्ली फॉर हिम और हर, ठीक है। तो इसके बाद भी उन्हें करना पड़ता है। तो दैट अप्लाइज एवरीवेयर। आपको जो भी काम करना है उसको बैठ के आपको शांति से करना है, उसके लिए रोज़ आपको मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको रोज़ कोई एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाना है, आप रोज़ खाओगे तो एडिक्ट कहलाओगे। और सेम चीज़ आज हो रही है मोटिवेशनल हंटर्स के साथ, दे आर बिकमिंग एडिक्ट्स। कैसे? मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोल रहा कि ये एनोलॉजी है, एक्चुअली में इफ़ेक्ट, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी सिमिलर काइंड ही होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार आप किसी नशेड़ी से भी मिलो, फैमिली वाला है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जब सेन होगा, सेंसिबल होगा, जब उसने कुछ कर नहीं रखा होगा नशा, तो वो बहुत सेंसिबल साउंड करेगा, उसको गिल्ट भी होगी, बट वो शाम आते आते हो सकता है कि अपना कहीं जुगाड़ ढूंढ ले कि क्या करना है मुझे। क्यों? क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी ना, उसका वेट, पुरानी फेलियर्स का वेट उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। तो सेम चीज़ है, आप कहीं गए, मोटिवेट होके आए, मोटिवेशन में आपको मज़ा क्या चीज़ देती है? नशा के इक्विवेलेंट मज़ा देती है वो चीज़ जहाँ पे आपको रियलाइज़ कराया जाता है कि ये चीज़ आपके लिए ईजिली हो जाएगी, आपकी ऐसे 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 करो, दिस इज़ द पाथ, और ये हो जाएगा। हम वहाँ पे इग्नोर क्या करते हैं? पाथ, कि ये करना है, और फैंटेसी किस चीज़ की बना देते हैं कि अब हो गया हमारा। जैसे किसी ने बोला कि ये करो, मैंने बोल दिया ये किताब पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो और मेरे साथ ये कर लो कोर्स और तुम्हारा आईआईटी हो जाएगा,
ठीक है, अब तुमने जो बाकी बातें थी वो तो छोड़ दी, लेकिन आईआईटी हो जाएगा तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस ले लिया। अब उसको लेके फैंटेसीज बना ली और आईआईटी जाने के जो पर्क्स हैं उसमें गुम गए। अब अगली वीडियो तुमने चालू करी कि आईआईटी जाके क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब अभी तुम पहुंचे नहीं हो, आधे रास्ते पे भी नहीं हो, एक तिहाई पे भी नहीं हो, लेकिन वहां की फैंटेसीज तुम्हें अपीलिंग लगने लगी। और ये चीज़ क्या करेगी तुम्हारे साथ, तुमको फील गुड कराएगी। बट ये फील गुड कितने दिन का होगा, जैसे ही अगला तुम्हारा कोई टेस्ट आएगा और उसमें नंबर आएंगे, सारा फील गुड फिजल हो जाएगा, है ना। आप फिर जाओगे, फिर वहां पे कोई मोटिवेशनल भैया बैठे हैं जो आपको बोल देंगे ऊंची आवाज में कि ये फोड़ देंगे तोड़ देंगे। अगले एग्जाम में जाओगे और मेहनत नहीं करोगे उसी तरह से, आप फिर फूट टूट के आ जाओगे। तो ये कांस्टेंट नीड की एक साइकिल बनती चली जाती है, जहां पे आप बुरा फील करते हो और आप काम करके उस मेहनत में सेटिस्फैक्शन ढूंढने की जगह ये सस्ते सेटिस्फैक्शन ढूंढने लग जाते हो। यहाँ पे ये चीज़ सबसे बुरी होने लग जाती है, कांस्टेंट फिशिंग ऑफ मोटिवेशन। तो एक एस्पेक्ट ये था कि कांस्टेंट फिशिंग करनी ही नहीं है, मतलब लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको घर से बुक्स मिल रही हैं, किताब मिल रही, कोचिंग सेंटर मिला हुआ है, तो और क्या मोटिवेट होना यार, रिसोर्सेज सारे हैं, काम करो, पढ़ाई करो, ठीक है। दूसरी चीज़ टॉक्सिक मोटिवेशन की है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। एक वीडियो मैंने देखी थी यूट्यूब पे, मुझे मिल नहीं रही है अभी, मैं ढूंढ पाया तो ज़रूर इसमें लिंक भी डाल दूंगा। HC वर्मा सर की वीडियो है जिसमें उनसे पूछा गया कि कोचिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, कोचिंग जो जेई वगैरह की चलती हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये कोचिंग वाले एटलीस्ट स्कूल वालों की तरह नहीं होते, ये पढ़ाते हैं सिंसियरली, कॉन्सेप्ट वगैरह समझा के सब चीज़ें पढ़ाते हैं। बट द ओनली प्रॉब्लम आई हैव कि ये इस तरह का बच्चों के दिमाग में मोटिवेशन डालते हैं। एंड बीइंग ए कोटा स्टूडेंट, मैं खुद कोटा में आईआईटी की तैयारी करने गया था, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूँ, एक माहौल हवा क्रिएट किया जाता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो जेई की, और आपके सारे एम्बिशन, सारे मोटिवेशन सिर्फ एक चीज़ में लाके घुसेड़ दिए जाएं कि आईआईटी जाना इज़ द ओनली थिंग। चले गए, वो पेनेसिया है, वो दुनिया की सारी चीज़ें ठीक कर देगा, उसके बाद सब ठीक होगी, बड़ी जॉब मिलेगी, बड़ी गाड़ी मिलेगी, सारा कुछ फट्टे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब इतनी सिंपलिस्टिक चीज़ करके जाते हो तो बड़ी चलो खींच खांच के तुम पहुंच भी गए, और ये आईआईटीज़ के स्टार्ट्स आपको जाके जो गया है वो जानता है कि आप जाके देखोगे वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा फेलियर आईआईटी के अंदर जो लोग कर रहे होते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करते, मैं भी उनमें से रहा, तो उनका ये एक कॉमन थीम रहती कि इस तरह की मोटिवेशन से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि अब हमारा मेहनत का काम खत्म हो गया, अब हमने कर लिया, जबकि ये कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होता। तो आप एक अपने लिए गलत तरह की मोटिवेशन, स्पेशली इस तरह की जो शैलो मोटिवेशन है, उससे इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है, शैलो मोटिवेशन से इन्फ्लुएंस भी नहीं होना है। टॉक्सिसिटी का एक और एलिमेंट जो मैं बोलूँगा वही कि जो कॉन्स्टेंटली सिर्फ और सिर्फ सक्सेस को सेलिब्रेट करती है, ठीक है ना। कि आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम है, 4 लाख लोग देते हैं और इसमें 5,000 लोगों का सिलेक्शन होना है या 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना है, तो सारे लोग भी मेहनत करने लग जाएं तो होना तो है नहीं, ठीक है। तो क्या मतलब है कि जो इनका नहीं हुआ, क्या वो वर्थवाइल नहीं है, ऐसा है क्या, या और जाके वो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करेंगे, या ये बहुत बड़ा सेटबैक है? नहीं, आपको कहीं ना कहीं कॉन्सोलेशन लेना पड़ेगा अपने हार्ड वर्क में। आपको बेंचमार्क जो रखना पड़ेगा सक्सेस का, कहीं ना कहीं वो रखना पड़ेगा कि मैंने कितना किया, क्या मैं इसको इससे अच्छे से कर सकता था या नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से एटलीस्ट आपका हो नहीं हो, आप जज करोगे अपने आप को सिर्फ आप अपने एफर्ट्स पे। आपका जेई में मे बी सिलेक्शन हो जाए 2000 रैंक के साथ, बट आपको अगर पता है कि आप बीच बीच में कहीं काफ़ी बार लैप्स किए थे, तो आपको पता है कि इससे बेटर हो सकता था। तो सक्सेस का कोई इस तरह का ऑब्जेक्टिव और बिल्कुल छोटा मोटा पैमाना लेके ना चलें, और जो है सक्सेस को थोड़ा ब्रॉड में नापें। और सबसे बढ़िया क्राइटेरिया ये है कि आप ऑनेस्टली अपने आप को जानते हैं कि क्या कर सकते थे और कितना किया, सिर्फ इसी बेंचमार्क पे तौलें, रोज़ उठें कि हाँ आज मेरे पास दिन है, इतना बड़ा दिन है, इसमें कितना टाइम है मेरे पास, इसमें मैं कितने अच्छे से पढ़ाई करूँगा, कितने सवाल लगाऊंगा, और फिर उसके बाद क्या नंबर आते हैं नहीं आते हैं। एक वीडियो में पहले मैंने बताया भी है कि कई बार वो चीज़ आप मेहनत भी करने लग जाओ तो रिजल्ट भी काफ़ी दिन में आते हैं, तो अब पेशेंटली लगे रहो। बेंचमार्क सिर्फ ये सेट करो कि आपका दिन जो था उसमें क्या इफेक्टिवली आपने यूज़ किया है, क्या आपने अच्छे से पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। अगर करी है तो अच्छा दिन है, कोई मोटिवेशन की आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। और अगर ये बात आपको अच्छी लगी है
तो और लोगों को भी शेयर करो, स्टूडेंट्स को शेयर करो, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे ये, और वो अपना टाइम वेस्ट करना कम करें।